रात का समय था। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में ठंडी सनसनाहट थी। गांव के बाहर घने पेड़ों से घिरे जंगल में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की टूटी हुई दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और छत से लटकते झूमर इस बात का सबूत थे कि यहां कई सालों से कोई नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली शापित है। रात होते ही इसमें से कराहने की आवाजें आती थीं। कभी पियानो अपने आप बजने लगता था तो कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती थी। कई लोगों ने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे या तो वापस नहीं लौटे या फिर लौट कर भी पागल हो गए। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, राहुल, नेहा, विक्रम और अंजलि। ये सब शहर से गांव घूमने आए थे। राहुल थोड़ा निडर और जिद्दी स्वभाव का था। नेहा संवेदनशील थी, जल्दी डर जाती थी। विक्रम हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था और अंजलि काफी समझदार और संतुलित थी। गांव में पहुंचने के बाद शाम को जब सब चाय पी रहे थे तो गांव का बुजुर्ग उनके पास आया। बाबू, हवेली के पास मत जाना। रात होते ही वहाँ दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। अंदर कोई परछाई रहती है। ये सब अंधविश्वास है। भूत वूत कुछ नहीं होते। नहीं राहुल, हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ सच में हुआ तो सोचो, अगर हम हवेली का रहस्य सुलझा लें तो गांव वाले हमें हीरो मानेंगे। आखिरकार सबने तय किया कि वे हवेली देखने जरूर जाएंगे। सूरज ढल चुका था। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के बाहर पहुंचे। सामने जंग लगा लोहे का गेट था जो आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, कर्कश आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। अंदर घुसते ही उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे छूना चाहा, दरवाजा अपने आप खट्टाक की आवाज से खुल गया। तुमने देखा? किसी ने दरवाजा खोला। डरपोक मत बनो, ये तो हवा होगी। वे सब अंदर चले गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। फर्श की लकड़ियां चरमराती थीं। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। छत से एक विशाल झूमर लटक रहा था जो हिल भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी छाया अजीब तरह से हिल रही थी। अचानक हवेली के एक कोने से पियानो अपने आप बजने लगा। टन टन टन। ये कैसे? कोई अंदर होगा शायद। लेकिन चारों ने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। वे धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर गए। वहां एक कमरा मिला जिसकी दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, धूल का बादल उड़ा। अंदर एक टूटी हुई मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। यह हवेली कभी ठाकुर हरनाम सिंह की थी। उसकी एक बेटी थी राधिका। कहते हैं कि राधिका की रहस्यमयी मौत इसी हवेली के भीतर हुई। तब से यहाँ उसकी आत्मा भटक रही है। जिसने भी हवेली के उस दरवाजे को खोला वह जिंदा नहीं बचा। बस करो राहुल, ये सब सच हो सकता है। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। धड़ाम! चारों डरकर नीचे भागे। जैसे ही वे सीढ़ियों से उतर रहे थे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे आ रहा है। पीछे मुड़कर देखा, एक काले साए जैसा इंसान खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें थीं और उसकी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है। नेहा की चीख निकल गई। तुम कौन हो? लेकिन साया धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। चारों दोस्त घबराकर बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे सब हवेली के अंदर फंस गए। अचानक दीवार पर लटकता हुआ एक पेंटिंग नीचे गिरा। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर पुराने खून जैसे धब्बे थे और उस पर अजीब सी लकीरें बनी थीं। यही तो रहस्य है। इस दरवाजे के पीछे कुछ छिपा होगा। नहीं, इस दरवाजे को मत छुओ। लेकिन राहुल ने आगे बढ़कर उस दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अचानक चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी। हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और हर तरफ से वही डरावनी आवाज गूंजने लगी। अगर तुमने यह दरवाजा खोला तो तुम्हारी मौत तय है। कैमरा धीरे धीरे उस गुप्त दरवाजे पर झूम करता है। दरवाजे पर हाथों के निशान उभर आते हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। चारों दोस्त जड़ हो गए। घेरा और भी गहरा हो चुका था। बाहर तूफान जोर पकड़ चुका था। बिजली की चमक बीच बीच में टूटी हुई खिड़कियों से भीतर आती और दीवारों पर लटकी हुई पुरानी पेंटिंग्स को ऐसे दिखाती मानो वे सब जिंदा हों और दोस्तों को घूर रही हों। चारों दोस्त, राहुल, नेहा, विक्रम और अंजलि, अभी भी उस गुप्त दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर बने अजीब निशान और सूखे खून जैसे धब्बे उनकी रूह तक को डरा रहे थे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये दरवाजा हमें बुला रहा है, लेकिन इसका बुलावा मौत का है। हाँ,
ये सही कह रही है। जब से ये दरवाजा सामने आया है, हवेली की हवा और भी भारी लग रही है, जैसे कोई हमें जाने नहीं देगा। अगर यही रहस्य है तो हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। शायद इस दरवाजे के पीछे ही वो जवाब है जो इतने सालों से गांव वाले ढूंढ नहीं पाए। विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसके अंदर का रोमांच पागलपन की हद तक बढ़ चुका था। सही कह रहा है राहुल, हम यहाँ डरने नहीं, सच्चाई ढूंढने आए हैं। सोचो, अगर हमने ये रहस्य सुलझा लिया तो पूरी दुनिया हमें याद रखेगी। तुम दोनों पागल हो गए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं है, यहाँ सिर्फ मौत है। सुनो, ये हवेली हमसे बात कर रही है। और सचमुच उसी पल दीवारों से फुसफुसाने जैसी आवाज आने लगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये घर तुम्हारा नहीं है। चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। अंजलि कांपती आवाज में बोली, तुमने सुना? ये हवेली हमसे बात कर रही है। अचानक झूमर जोर से हिलने लगा और पूरे हॉल में कांच टूटने की आवाज गूंज गई। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। सब भागकर पास की दीवार से टिक गए। अगर सच में यहाँ कोई है तो सामने आ। जैसे ही उसने कहा, दरवाजे पर हथेलियों के लाल निशान उभर आए। निशान धीरे धीरे खून की तरह बहने लगे और नीचे जमीन पर टपकने लगे। बस करो राहुल, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। ये सब कोई सपना नहीं है, ये सच है और ये रिकॉर्डिंग सबूत बनेगी। उसी समय हवेली की सारी खिड़कियां अचानक खुल गईं और तूफानी हवा अंदर भर गई। दरवाजा हिलने लगा और उसके पीछे से किसी औरत की धीमी लेकिन दर्द भरी चीख सुनाई दी। ये राधिका होगी, ठाकुर की बेटी। उसकी आत्मा अभी भी यहीं कैद है। राहुल ने दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे से अचानक आग जैसी गर्म हवा निकली और उसने राहुल का हाथ झुलसा दिया। आहा, ये दरवाजा इंसानों का नहीं है। राहुल का हाथ झुलस चुका था। नेहा घबराकर उसका हाथ पकड़कर देखने लगी। उसकी हथेली पर लाल छाले पड़ चुके थे। मैंने कहा था ना, ये दरवाजा अपशगुन है, ये इंसानों के लिए नहीं बना। विक्रम कैमरा हाथ में लिए कांपते हुए भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। ये सब अविश्वसनीय है। अगर ये फुटेज दुनिया के सामने आया तो लोग मान लेंगे कि भूत सच में होते हैं। अंजलि ने अचानक गौर किया कि दरवाजे के पास जमीन पर खून से बने कुछ प्रतीक बन रहे थे। देखो, ये कोई साधारण निशान नहीं है, ये तो किसी प्राचीन तंत्र मंत्र के चिन्ह लग रहे हैं। जैसे ही सबने उन निशानों को देखा, दरवाजे के पीछे से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी और किसी औरत की कराहट गूंजी। मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी, वरना हम सब मर जाएंगे। अगर सच में यहाँ कोई आत्मा है तो हमें उससे बात करनी होगी, हमें सच्चाई जाननी होगी। अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा। लकड़ी चरमराने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सबके शरीर कांपने लगे। दरवाजे के अंदर गहरी अंधियारी सुरंग जैसी जगह दिखाई दी। वहां से आती ठंडी हवा उनके चेहरे पर लग रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च अंदर डाली, लेकिन रोशनी कुछ दूर तक जाकर बुझ सी गई, जैसे उस अंधेरे ने ही रोशनी को निगल लिया हो। ये कोई साधारण दरवाजा नहीं है, ये तो नरक का द्वार लगता है। तभी अचानक सुरंग के अंदर से पायल की आवाज आई, धीमी धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। चारों दोस्तों ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वो पायल की आवाज, ये तो किसी औरत के चलने जैसी है, लेकिन इतनी गहराई से। और अगले ही पल सुरंग से धुएं जैसी आकृति बाहर आई। वो एक औरत की परछाई थी। चेहरे पर लंबा घूंघट, हाथों में टूटी चूड़ियां और आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा। तुम क्यों आए हो? ये हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं और बस वही आवाज गूंजती रही। अब तुम सब मेरे हो। विक्रम ने जल्दी से कैमरे की लाइट ऑन की। कमजोर सी रोशनी से सबके डरे हुए चेहरे साफ नजर आ रहे थे। मैंने कहा था ना,
हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह हमें मार डालेगी। चुप रहो, अगर अभी हम घबराए तो बच नहीं पाएंगे। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी दीवार पर अचानक खून से लिखे शब्द उभरने लगे। शब्द धीरे धीरे बनते गए। भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। अंजलि ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये देख रहे हो, ये अपने आप लिख रहा है। ये फुटेज दुनिया को झकझोर देगा। राहुल ने टॉर्च उठाकर कमरे के कोनों में रोशनी डाली। अचानक पीछे से दरवाजे पर किसी ने जोरदार थपकी मारी। सब उछल पड़े। उसके बाद दरवाजा खुद ब खुद खुला और सुरंग के अंदर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ये आवाजें इंसानी नहीं है, ये रूहें हैं जो हमें बुला रही हैं। चारों धीरे धीरे सुरंग के अंदर बढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। हर पेंटिंग में एक ही औरत दिखाई दे रही थी, वही घूंघट वाली औरत। ये हवेली की मालकिन होगी। तभी अचानक एक पेंटिंग हिली और उससे खून की बूंदें टपकने लगी। सब चीख पड़े और पीछे हट गए। फिर उसी सुरंग से वही औरत की परछाई प्रकट हुई। तुम्हें सच जानना है तो पहले मेरा दर्द सहना होगा। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारें कांपने लगीं और छत से मिट्टी गिरने लगी। चारों डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागे, लेकिन बाहर जाने वाला रास्ता गायब हो चुका था। उनके सामने बस अंधेरा और वह परछाई थी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी ठंडी